100 से ज्यादा विधानसभा की सीटें और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी। महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया है। नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दरअसल इन दिनों देश के दो राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म होते ही चुनाव आयोग जल्द ही महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। अब बात करेंगे आज महाराष्ट्र के सियासत की और खास तौर पर इंडिया गठबंधन की, जिसे महाराष्ट्र में स्थानीय भाषा में महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी कहा जाता है। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी में अब तक सीट शेयरिंग तय नहीं हुआ है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस की नजरें राज्य के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर है। एक राष्ट्र है और एक महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र की कुर्सी कांग्रेस अपने हाथ से कैसे जाने देना चाहेगी। लेकिन पार्टी ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। कांग्रेस ने कोई संकेत ऐसा नहीं दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर उसकी नजरें हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता लगातार बयान दे रहे हैं और संकेत भी दे रहे हैं। लेकिन इस बात की संभावनाएं कम ही जताई जा रही हैं कि कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व महाराष्ट्र में 100 से कम विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए माने। खास बात यह है कि 2019 में कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र में ऐसी थी कि वो डिप्टी सीएम के पद के लिए भी अपने गठबंधन के साथियों को तैयार नहीं कर सकी थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त की खासियत होती है कि यह बदलता रहता है। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उससे कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि अंदरूनी राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें और सीएम पद पर नजर बनाए हुए है। दरअसल जून में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 13 पर उन्होंने जीत हासिल की थी। वहीं शिवसेना, जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, उन्होंने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 10 में से 8 सीटों पर जीती। वहीं सांगली सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे विशाल प्रकाश बाबू पाटिल ने भी कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया था। अब द इंडियन एक्सप्रेस सूत्रों के हवाले से बताता है कि कांग्रेस के नेताओं को भरोसा था कि अगर वे बेहतरीन रिजल्ट देने में कामयाब रहें तो विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में उनका पक्ष मजबूत रहेगा। अब रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के एक नेता ने कहा, कांग्रेस का महाराष्ट्र में मजबूत जनाधार है और क्षेत्रीय नेताओं को अगर अच्छा भविष्य नजर आता है तो वो रिजल्ट दे सकते हैं। अब रिपोर्ट यह भी कहता है कि महाविकास अघाड़ी के सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस 288 में से कम 110 से 115 सीटों की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस कम से कम 110 और ज्यादा से ज्यादा 115 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं उद्धव ठाकरे के लिए कांग्रेस 90 से 95 और शरद पवार की एनसीपी के लिए 80 से 85 सीटें कांग्रेस छोड़ना चाहती हैं। हालांकि अब तक सीटों की संख्या पर अंतिम मुहर तो नहीं लगी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से अखबार बताता है कि कांग्रेस का नेतृत्व 100 से कम सीटों पर नहीं मानेगा। 100 से कम सीटों पर मानने की संभावनाएं बेहद नगण्य हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से गठबंधन के साथियों को यह बताया जाता रहा है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्य के नेता किसी तरह से संकेत दे रहे हैं। 2 सप्ताह पहले ही महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने कहा था कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। वहीं नागपुर के कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को कई नेताओं की तरफ से राज्य का अगला मुख्यमंत्री भी बता दिया गया। अब बता दें कि अगस्त के महीने में ही उद्धव ठाकरे सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली पहुंचे थे। कहा जा रहा था कि वो 100 सीटों के आसपास चुनाव लड़ना चाहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार माना जाता है कि कांग्रेस महाराष्ट्र के हर दल की ताकत को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया है, जिसके हिसाब से शिवसेना उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीटें मिलने की संभावनाएं कमी नजर आती है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा, यह देखना सुनना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसे ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव बीतेंगे, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की रणभेरी बच जाएगी।